Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान की आधी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मोकामा विधानसभा चुनाव का मतदान बहुत मंद गति में चल रहा। हमारे साथ हैं ललन कुमार सिंह, नलिनी रंजन उर्फ ललन कुमार। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के दो लोकप्रिय नेता हैं, अनंत सिंह और नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह। हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव से, आज के चुनाव से पहले जिस समय चुनाव की स्थिति चल रही थी, उस समय टिकट के रेस में सबसे आगे थे। फिर स्थिति ऐसी बनी कि इनको किनारा करके पार्टी ने भरोसा किया एक ऐसे व्यक्ति पर जिनको साधु महात्मा की पदवी दी जा रही है। लेकिन लड़ाई कहाँ तक पहुँची, मोकामा के लोग उससे गुरेज नहीं कर रहे हैं। लड़ाई की स्थिति कहाँ तक गई। अब आज के बाद ये इनके जो अगली रणनीति होगी राजनीति में, क्या करेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के से अलग लाइन बनाएंगे, पार्टी के सुर में सुर मिलाएंगे, पार्टी के सिपाही बन के चलेंगे, या कि कोई और रास्ता तलाश करेंगे? सर, चुनाव मोकामा में अंतिम स्थिति में है, क्या लग रहा है ओवरऑल चुनाव का क्या स्थिति होगा? देखिए, बहुत सारा मतदाता है, लगभग 2.5 लाख मतदाता है। उसमें कितना लोग वोट आज देते हैं और सबका गुप्त मतदान है, कौन कहाँ देता। आपने मतदान किया क्या? हमने अपना मतदान किया, मोकामा के विकास के लिए हमने अपना मतदान किया। नोटा में तो नहीं गए? वो तो गुप्त मतदान है, हम तो कह रहे हैं मोकामा के विकास के लिए हमने अपना मतदान किया। मतलब मोकामा के विकास के लिए? मोकामा के विकास के लिए। आंखों में इशारा हो गया। अब हम आगे बात जानने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद क्या स्टैंड होगा आपका। पार्टी के आप जो है प्राथमिक सदस्य रहे जदयू में, जदयू ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, तो आज के बाद चुनाव खत्म होने के बाद क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे या कोई और राह तलाशेंगे? देखिए, पार्टी में जहाँ तक रहने की बात है, पार्टी में हम गए थे, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सांसद आप पर भरोसा किए थे, चल करके खुद आए थे संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पिताजी के मृत्यु के समय, और उन्होंने ही बुला करके स्वयं, जिसमें स्थानीय जो एमएलसी हैं, मंत्री हैं, वो भी उस समय बैठे हुए थे, हमको बुला करके मैंने दोनों में पूछा गया कि आप दोनों मोकामा से उम्मीदवार, ये भी रह चुके हैं, आप भी रहे हैं, दोनों मोकामा में एक स्नातक का है और एक विधानसभा का है, आप दोनों मिलकर तय कर लीजिए कि क्या माने दोनों में से कौन लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि जो मंत्री जी हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं, हमसे सीनियर लीडर हैं, पहले इनका जो इच्छा होगा वही मान लीजिए, उस इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। तो उन्होंने खुद अपना इच्छा व्यक्त किया कि हम स्नातक से चुनाव लड़ना चाहते हैं और स्नातक ही से चुनाव लड़ेंगे। तो तब हुआ कि भाई मोकामा विधानसभा, तो हम कहे ठीक है, मोकामा विधानसभा ही हमको लड़ने का इच्छा है, और मोकामा को हमको माने हमारा यही इच्छा है कि मोकामा को हम अनंत सिंह के गुलामी से हमको मुक्त कराना है, जो एक परिवार के अंदर लगातार 30 साल से चल रहा है, उसी से मुक्ति कराने का मेरा दृढ़ इच्छा और दृढ़ प्रतिज्ञा है। हमें मोकामा विधानसभा ही लड़ना है, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव बीता, लोकसभा चुनाव में मोकामा के लोगों के सामने हमने साक्षी मान करके जदयू में शामिल हुआ, पूरे मोकामा के लोगों के सामने, और ईमानदारी पूर्वक मैंने काम भी किया। लेकिन विधानसभा चुनाव करीब आते आते कुछ जल सत्याग्रह कर, वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित थी या उनके मन की बात थी? जो इतने बड़े कद्दावर कार्यकर्ता नहीं थे कि वो आपके विरोध में कहीं ना कहीं झंडा खड़ा करें, कहीं ना कहीं से आपके हिसाब से क्या वो प्रायोजित कार्यक्रम था? देखिए, वो कहीं से प्रायोजित, स्थानीय लेवल पर कुछ ऐसे यहाँ के नेता हैं जो चाहते हैं कि हमारा रास्ता क्लियर रहे, कोई और इस मैदान में नहीं आए। वही बात है, कुछ स्थानीय यहाँ के लोग हैं जो चाहते हैं कि माने एक अनंत सिंह को हम सामने रख करके हम अपना मोकामा में अपना रोटी सेकते रहे, और उनमें दम नहीं है। वो हार चुके हैं पहले, हम तो 1700 से हारे हैं, वो ज्यादा से हारे। अगला व्यक्ति 21,000 वोट से हारा है। आपका इशारा सीधे सीधे नीरज जी के तरफ है। किसके ऊपर है ये तो आप समझिए। हम 1700 वोट से हारे हैं, 3200 वोट से हारे हैं, और
अगला व्यक्ति 21,000 वोट से हारा है। और भगवान जाने राजनीति है, हम तो सीधे दिल के आदमी हैं और जहां भी रहे हैं लोजपा में थे, लोजपा को हम अपना माँ के तरह सींच करके 32,000 वोट से लेकर के 42,000 वोट तक ले गया। के साथ आपका वोट बैंक है। हमने एक महीने मोकामा विधानसभा क्षेत्र के हर चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग की। हमें ऐसा महसूस हुआ, लोगों का जो रुझान था कि इस विधानसभा चुनाव में आपके हटने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो लोग आपको चाह रहे थे, आपके साथ 15 से 20 हजार आपके पॉकेट में वोटर हैं, तो इसका खामियाजा कहीं मोकामा विधानसभा चुनाव में भुगतना नहीं पड़ सकता? ये तो जन नहीं समझे, हम तो लालू यादव या नीतीश कुमार हैं नहीं कि हम किसी कहीं वोट ट्रांसफर इधर से उधर कर देंगे। नहीं, ऐसा होता है। हर जो पुराने वर्कर हैं, रहने से लोगों में बहुत ज्यादा मायूसी है, मलाल है। जब टिकट का घोषणा हुआ तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आकर के रोए, गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि मैंने यहाँ बैठे बैठे उन लोगों ने लगभग 30 लाख रुपये चंदा भी कर लिया। आपको दूसरे दल लोग मैंने कार्यकर्ता 30 लाख रुपया भी हम लोग चंदा कर चुके हैं। सब चुनाव लड़े, आपको मान लीजिए हम इतना रुपया दे रहे हैं, आपको केवल नॉमिनेशन करके चले जाइए। हम कार्यकर्ता, क्या कारण रहा कि आप विरोध नहीं किए, पार्टी के विरोध में नहीं गए? देखिए, कारण यही रहा कि जैसे देखिए मैंने शुरू से हमने राजनीति किया लोजपा के साथ, और लोजपा के साथ राजनीति किया, और एक ऐसा समय आया कि लोजपा से हम अलग हो गए। और उसका मैंने लोजपा से जो अलग हुए उसका खामियाजा हमें जेल तक जाना पड़ा। लोजपा को मदद करने के लिए बीना देवी को हमने मैंने मदद किया, जिसके कारण मैंने उसका रिजल्ट भी नहीं आया लोकसभा चुनाव का। चुनाव आज खत्म होता है, कल हमारे घर पर अचानक से मैंने संपत्ति आर्थिक अपराध इकाई का छापा पड़ा, और हमारा संपत्ति का जांच का मैंने केस अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है। ये सब चलना शुरू हो गया। इन्हीं सब बातों के चलते आप पार्टी के विरोध में नहीं गए? इन्हीं सब बातों के नहीं। उसके बाद मैंने जब एक जिनके भरोसे चल रहे थे वहां से धोखा मिला, फिर उसके बाद मैंने सत्ता पक्ष में लगा कि सत्ता पक्ष में आकर के मैं मोकामा के लोगों को सत्ता में रह करके कुछ मोकामा का चुनाव इस बार दूसरे पार्टी या निर्दलीय नहीं लड़ने के पीछे आपके कार्यकर्ता का कहना था कि चुनाव लड़े, आपने नहीं लड़ा, तो उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण यही रहा, एक ऐसे छवि के लोगों को मोकामा में ला करके दिया गया, जो बनाया गया मोकामा में माहौल, एक राम और एक रावण। ये राम रावण की कहानी चल रही है क्या? चल पा रही है? की कहानी तो जनता बताएगा। ये रिजल्ट आने वाला समय रिजल्ट बताएगा कि राम और रावण में कितना फर्क है, कितना माने लोग इसको समझ पा रहे हैं, या इस पर कितना अपने आप को खरा उतरते हैं। अगली रणनीति क्या होगी? आज के बाद चुनाव आज खत्म हो जाएगा, अगली रणनीति क्या होगी? पार्टी के साथ रहेंगे या अलग कोई राह? देखिए, पार्टी के साथ हम तो पार्टी में ज्वाइन किए थे, हमें मोकामा के लोगों के सामने हमने ज्वाइन किया था, और मोकामा के लोगों के सामने हमें पगड़ी पहना करके जो स्थानीय मंत्री हैं वो भी थे, और हमारे सांसद महोदय भी थे, उनके सामने मैं पूरे मोकामा के साक्षी मान करके। लेकिन विधानसभा चुनाव आने से पहले जो उनके भोंपू जलदस्यु जिसको बना करके उतारा गया, उसने कहा कि दलन सिंह, अरे चुनाव तो ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट लिया जाता है, वो हमारा प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, हमारे पार्टी में कोई पद मिला। सदस्य थे क्या? आप सदस्यता ग्रहण किए? सदस्यता ग्रहण किए। सदस्यता लगभग हमको लगता है मोकामा में 3-4 हजार आदमी को सदस्यता ग्रहण भी करवाए थे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे सब लोगों को हमने पार्टी में, हमारे जितने निचले कार्यकर्ता थे सबको कोई ना कोई पोस्ट भी दिया गया है। हमारे जो नीचे हमारे समर्थक थे उनको किन्हीं को व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, तो किन्हीं को श्रमिक प्रकोष्ठ का बनाया भी गया है। लेकिन हमें कोई पद, हमें तो मोकामा विधानसभा से था, हमको कोई पद की लालसा भी नहीं था। और अब लोग कह रहे हैं कि हमारा दल का सदस्य ही नहीं है, तब तो पार्टी अगर जो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेगा तो पार्टी में रहने का तो कोई औचित्य हमें नहीं लगता है। जब अगर जो पार्टी के लोग ही उसे मैंने ये सब बोलने के लिए उसको 2-2.5 करोड़ रुपये का टेंडर मोकामा टाल क्षेत्र में, जिससे किसान आज त्राहिमाम है, उसी के चलते पार्टी का वोट बैंक घसका है। चलते पार्टी का वोट बैंक घसका है। और वही व्यक्ति मान लीजिए उसको हार का कारण भी बन सकता है क्या? हार का कारण तो
समय बताएगा। वो तो मान लीजिए अब मतदाता का मत जो है बंद हो चुका है लगभग कुछ परसेंट और बचा होगा, 1-2 घंटा का और 2-3 घंटा जो भी है, 4-5 बजे तक मतदान है लगभग। लेकिन उसको मैंने ये शब्द बोलने के लिए उसको लाभान्वित किया गया, 2.5 करोड़ रुपये का लूट का ताल में लूटने के लिए उसको दिया गया कि लूट करके उस योजना को इस ढंग का प्रचारित, इस ढंग का उनको और कुछ ऐसे हैं मोकामा में व्यक्ति। आप तो देख रहे होंगे कि हमारे मैंने चुनाव से पहले कितना उम्मीदवार थे मोकामा में, और अपराधी भगाओ। हम तो अपराधी थे, हमने अपने आप को मान लिया जनता के सामने, हमने कि चलो भाई इस बार अगर जो राम राज ही आता है मोकामा में तो हम आने दो, हम राम राज के साथ हैं। अब पार्टी जिस तरह से आपसे किनारा की है, अब क्या करेंगे आप? राजनीति करनी है, पार्टी के साथ करनी है? राजनीति तो करना है। अब मान लीजिए हम अपने आप को निर्दलीय मान करके, निर्दलीय कहिए या सर्वदलीय मान करके हम फिर से अपने कार्यकर्ता के बीच जाएंगे। मोकामा क्षेत्र की जनता जैसे हम थे मोकामा के क्षेत्र में पहले थे, उसी तरह फिर से मोकामा के लोगों का आवाज दुख सुख में जैसे साथ थे रहेंगे। और आगे अगर जो कोई दल हम पर विश्वास करेगा या हम पर उसको भरोसा होगा तो आगे वो इस ढंग से सोचा जाएगा। तो ये बोल थे नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह के। जिस तरह से पार्टी ने किनारा किया, राजनीति तो करेंगे क्योंकि इनके साथ इनका वोट बैंक है, लोगों का प्यार है, लोगों का दुलार है। हमने भी अपने कार्यक्रमों के दौरान ये महसूस किया था कि नलिनी रंजन सिंह के साथ आम जनता, आम आवाम के का साथ है। तो इन्होंने सीधे सीधे आज से घोषणा कर दी है कि हम राजनीति करेंगे, सघन राजनीति में रहेंगे, लेकिन पार्टी से अलग दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। जिस तरह से इनको किनारा किया गया है, आज शाम तक मतदान की पेटी बंद हो जाएगी और 10 तारीख को पूरे बिहार का रिजल्ट आएगा। अब ये देखना है कि पार्टी ने जिस तरीके से राम और रावण का खेल खेला था वो खेल चलता है या खेल में परास्त पार्टी को होता है। मोकामा से नलिनी रंजन सिंह और ललन सिंह के साथ आपकी आवाज़ के लिए कमाल।